तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक काफ़ी बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है। तो बैंकिंग का एक स्टॉक जो मैं आपको अगेन इस वीडियो में बताऊंगा वो है HDFC बैंक। तो 4 दिन पहले हम लोगों ने इससे रिलेटेड मार्केट अपडेट बैंकिंग सेक्टर में रैली का बड़ा मौका इससे रिलेटेड वीडियो बनाया था। तो जो 4 स्टॉक थे वो थे HDFC बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक। तो यहाँ पे वो टाइम पे जो HDFC बैंक था वो ट्रेड कर रहा था 1657 के लेवल पे, और आज की घड़ी में स्टॉक 1672 के लेवल पे ऑलरेडी है। तो 1% के तो गेन दिख रहे, बट इसके लिए नहीं, हम रैली जब बोलते हैं तो रैली का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी अप ट्रेड वाली पोजिशनल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकती है। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा HDFC बैंक से रिलेटेड चीज़। देखिए यहाँ पे इंडेक्स बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बढ़ चुका पिछले 1 साल से 2 साल के टाइम पीरियड के अंदर, लेकिन HDFC बैंक ये 2021 से कुछ नहीं किया। एक साइडवेज मूवमेंट है, मार्केट कहाँ से कहाँ चले गया, लेकिन ये शेयर अभी भी सोया हुआ था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी की जो रैली है देयर इज़ अ ह्यूज चांसेस कि यहाँ पे HDFC बैंक एक बहुत बड़ी अपनी रैली देने की शुरुआत कर चुका है। तो यहाँ पे अगर हम लोग चार्ट बेसिस पे देखें, जैसे ये वीकली बेसिस पे चार्ट है, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा रेजिस्टेंस आप देख लीजिए। वीकली बेसिस पे जो सबसे हाईएस्ट जो क्लोजिंग है वो ये वाला कैंडल है यहाँ पे 1709.25 वाला। तो कभी भी अब ओके, और एक बता देता हूँ यहाँ से कि स्टॉक जो है ना 1700 का जैसे ही क्रॉस किया स्टॉक वापस से नीचे आ जाता था। तो यहाँ से देख लीजिए वन टाइम यहाँ पे हुआ, फिर अगेन ये तो फेल्ड अटेम्प्ट है, जो टाइम पे हाई 1702 था ये भी कंसिडर होगा इसके साथ। फिर अगेन यहाँ पे थर्ड टाइम यहाँ पे आया, इसके बाद में फोर्थ टाइम ये वाला अटेम्प्ट दिया, फिर फिफ्थ टाइम यहाँ पे अगेन स्टॉक ये किया। तो 5 बार जैसे 1700 का लेवल क्रॉस होता है या उसके आसपास आ जाता है स्टॉक फिर से नीचे आ जाता है। तो देर इज़ अ ह्यूज चांस 6th टाइम इट वोंट हैपन। और अगर यहाँ पे स्टॉक ने एक बहुत बढ़िया सी क्लोजिंग अपना जो 1709 के लेवल से इसको क्रॉस करके क्लोजिंग पे पॉजिटिव में दे दिया तो स्टॉक वहाँ से इजीली 5% से 8% इजीली खिंच जाएगा। तो मैं वैसे भी HDFC बैंक पे बुलिश हूँ, क्योंकि एक ये स्टॉक बाकी है कि जो अभी तक के चला नहीं, मार्केट पूरा कहाँ से कहाँ चले गया, लेकिन इसमें अभी भी जाना बाकी था। हो सकते हैं रिफॉर्म से रिलेटेड और चीज़ें आएगी जिसकी बैंकिंग और सेक्टर के अंदर, बैंकिंग और NBFC सेक्टर में पॉजिटिव आने के चांसेस है। तो उसी के साथ जैसे हम लोगों ने 4 स्टॉक बात किए थे, HDFC, ICICI, एक्सिस और उसी के साथ कोटक बैंक, तो इनमें रैली में से यहाँ पे HDFC बैंक भी ज़्यादा सेफर और सिक्योर्ड वे में आप यहाँ पे कर सकते। तो अब इससे रिलेटेड फर्स्ट आप ऑब्वियसली यहाँ पे स्टॉक ले सकते हो। आप लगे तो अगर आप थोड़े से कॉन्जर्वेटिव होकर चलना चाहते हो तो इजीली आप धीरे धीरे करके स्टॉक, जैसे आज की घड़ी में स्टॉक जो अभी 1670 के लेवल पे चल रहा है, तो यहाँ पे आप छोटा छोटा करके पोजीशन साइज एडअप करते जाइए जैसे भी स्टॉक जाते आएगा, और इसे कम से कम 10% से 15% के लिए सिर्फ अगर स्टॉक खरीद के चलते हो तो उस पर काम कीजिए। आप फ्यूचर का भी लॉट कर सकते हैं, लेकिन अगेन रिस्क और रिटर्न फिर आपको उस तरीके से देखना होगा। और जब भी आप फ्यूचर जैसे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लेते हो तो आपको यहाँ पर रिस्क मैनेज करके चलनी है, और बिना स्टॉप लॉस के आप उसमें काम नहीं कर सकते। अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है ऑप्शन स्ट्रेटेजी। तो ऑप्शन स्ट्रेटेजी ये जो अभी थोड़ी रहेगी ये थोड़ी सी डायनेमिक है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा रिटर्न के लिए हम लोग यहाँ पे बात करने वाले। तो इसमें रिस्क अगेन अनलिमिटेड वाला रिस्क है ऑन द अपसाइड। तो ओवरऑल आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में भी बता देना अगर आपको लिमिटेड कैपिटल में, अच्छा जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ उसका फंड्स अप्रोक्सीमेटली 1.9 लाख से, मतलब 2 लाख रुपए के आसपास आपके पास कैपिटल होना चाहिए इस चीज़ से रिलेटेड। तो अगर वैसा नहीं है जैसा, और या मैं हम लोग पहले भी बात करते थे कि मैं यूजुअली 50-60 हज़ार के आसपास वाली चीज़ें देख के आपको वैसी बात करता हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको वैसा तैयार करके HDFC बैंक से रिलेटेड आपको कल शेयर कर दूंगा। अभी के लिए जो लोग एक्सपीरियंस्ड यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग, उनको पता है कि रिस्क रिटर्न कैसे काम करते हैं, कैसे रिस्क प्रोफाइल कैसा देखा जाता है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत बढ़िया वाली स्ट्रेटेजी है, क्योंकि इसमें मैक्स प्रॉफिट ये काफ़ी बढ़िया सा दिख रहा है। और चलिए पहले मैं बता देता हूँ एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे क्या करें। तो अभी के टाइम में स्टॉक प्राइस जो है 1672 के पास स्टॉक प्राइस है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन 1750, मतलब यहाँ से 1672 का प्राइस है, हम लोग ऊपर के साइड का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन हम लोग बेसिकली यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रेटेजी कर रहे हैं 1750 के साथ, और हम लोग डाउन साइड में मतलब नीचे के साइड में हम लोग जो एक पुट ऑप्शन खरीद के डाउन साइड की रिस्क यहाँ पे
उसको मिटिगेट कर रहे हैं। तो डाउन साइड की रिस्क का मतलब रिस्क ये एग्जैक्टली कैसा दिखता है, ये इस तरीके से दिखेगा। देख लीजिए कि ये हुआ ट्रायंगल, ये स्ट्रैडल की नॉर्मल स्ट्रेटेजी है कि यहाँ पे 1750 में नीचे के साइड में, और ये में अगर हम लोग ये नहीं करते थे, यहाँ पे 1670 का पुट ऑप्शन बाय नहीं करते थे, अगर हम लोग उसे निकाल देते तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये पूरा जो चीज़ है ये ट्रायंगल की तरह दिखेगा, इन्वर्टेड ट्रायंगल के, नॉर्मल ट्रायंगल की तरह दिखेगा और अनलिमिटेड है। लेकिन हम लोगों को डाउन साइड यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, तो हम लोग यहाँ पे डाउन साइड प्रोटेक्ट करेंगे विथ 1670 के साथ। तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे एक पुट ऑप्शन 1670 का बाय कर लेंगे। तो यहाँ पे रिस्क प्रोफाइल कुछ इस तरीके से दिखेगा। मतलब अगर इन केस अगर स्टॉक, हम लोग जो सोच रहे कि यहाँ पे स्टॉक ये काफ़ी अच्छी मूवमेंट दे देगा, ऐसा नहीं होता है तो हम लोग लॉस करेंगे। तो लॉस, मैक्सिमम लॉस डाउन साइड में कितना होगा, मैक्सिमम लॉस ये होगा 6628 के, मतलब ऑलमोस्ट 6500 रुपये के आसपास का ये आपको ओवरऑल लॉस रहेगा। और इसमें लगे तो ट्रांजैक्शन चार्जेस बाकी सब कर ले तो एक 6800 के आसपास का लॉस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब पूरी स्ट्रेटेजी के अंदर अगर आप ये सब चीज़ें करते हो तो। लेकिन इन केस अगर हमारी चीज़ें सब सही हो जाती है तो यहाँ पे आपको मैक्स प्रॉफिट जो दिखेगा वो दिखेगा 37,000 के पास में। ऑब्वियसली 37,000 हम लोगों को कभी मिलते नहीं है, ये कम ही मिलेंगे लेकिन एक बेटर तरीके मिलेंगे। अब इसमें एग्जैक्टली क्या होने वाला है और किस तरीके से हम लोग ये चीज़ देखेंगे ये भी बता देता हूँ। यहाँ पे अभी देख लीजिए, सोच लीजिए कि मैक्सिमम प्रॉफिट आपका कहाँ बनेगा, जो टाइम पे स्टॉक 1750 के पास रहेगा, और ये हो सके तो मंथ एंड में होगा तो बेस्ट है। जो हम लोगों ने एक्सपायरी ली है वो एक्सपायरी ये है 25 जुलाई 2024 को, मतलब जुलाई मंथली एक्सपायरी हम लोग यहाँ पे देखे हुए। तो स्टॉक अगर ये रैली कंटिन्यू करता है तो यहाँ पे जैसे ही स्टॉक 1750 के लेवल के पास में आ जाता है, कभी भी आए, अभी से लेके अगले 5 दिन में आए, 10 दिन में आए, 15 दिन में आए, स्टॉक अगर ऊपर जाता है 1750 के लेवल पे आता है तो आपको वहाँ पे क्लोज आउट कर देनी। फिर जो प्रॉफिट मिला वो आपका, ये हो सकता है कि 37,000 के बजाय 7,000 हो सकता है 10,000 हो सकता है 2,000 हो सकता है 20,000 हो। जो टाइम पे भी क्योंकि ये सारा चीज़ किस पे डिपेंड करता है पता है, कि ये टाइम वैल्यू कम होते जाता है। अगर आपका 1750 के लेवल लेट आएंगे तो उतना टाइम डीके आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अगर वो जल्दी आ गया तो आपको टाइम डीके का उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको डेल्टा का यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, अपर साइड में ब्रेक इवन ध्यान रख लीजिए। अपर साइड में एकदम ऊपर के साइड में स्टॉक अचानक से ऊपर भाग जाता है, बहुत बढ़िया रैली दे देता है, तो यहाँ पे स्टॉक अप्रोक्सीमेटली 9%, मतलब 8.7% के ऊपर 1818 के ऊपर अगर चले आता है, देन यू स्टार्ट मेकिंग द लॉसेस। एंड व्हाट इज द थ्योरेटिकल वैल्यू, कि बहुत अचानक से कहीं से कहीं चले आता है तो अनलिमिटेड आपको लॉस हो सकता है थ्योरेटिकली, ठीक है। लेकिन वहाँ तक रुकना नहीं है, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि 1818 के ऊपर अगर जाता है तो स्टॉक आपको 1750 से लेके 1818 के बीच में भी अगर आप क्लोज आउट कर देते हो तो तब भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव में ही लेके जाओगे। तो आपको ये स्ट्रैटेजी में हम लोग क्या करें कि डाउन साइड में हम लोगों को पता है -6800 6900 के आसपास यहाँ पे लॉस होगा, लेकिन अप साइड में आपको अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। जो भी बनेगा ले लेना, वो जो टाइम पे 1750 के आसपास स्टॉक आ जाता है तो वो टाइम पे आप कर सकते हो। ये मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आपने नहीं किया होगा तो फर्स्ट टाइम कर रहे होगे तो थोड़ा सोच समझ के कीजिए, एक्सपीरियंस वाले लोग तो बिल्कुल कर देंगे। और इसके लिए फंड रिक्वायरमेंट 1.9 की है, आप 2 लाख के आसपास समझ के चलिए। और इसी के साथ नहीं तो सिंपल वे में स्टॉक खरीद लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके एक्वायर कर लीजिए, आराम से आपको स्टॉक के अंदर एक बहुत बढ़िया सी रैली आगे आने वाले पीरियड में दिख जाएगी।